हेलो फ्रेंड्स हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं। उसी सीरीज में हम फंडामेंटल राइट पार्ट 3 को शुरू कर चुके हैं। आर्टिकल 12, 13, 14 कर लिया है। आर्टिकल 15 देखेंगे आज। फ्रेंड्स आर्टिकल 15 में होगा क्या ये तो हमें पहले ही पता है, क्योंकि हमने एक ट्रिक देख रखी है। 14, 15, 16, 17, 18 14 से 18 समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी। तो आर्टिकल 15 में डी है, डी यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने ट्रिक देखी है, एक डाउट आएगा हम जब इक्वलिटी के अधिकार की बात करेंगे तो ए डाउट से हमें ये ट्रिक याद रहती है, डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। 15, 16, 17, 18। अब आर्टिकल 15 पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या डाउट आता है। सिंपली ये बोला गया है आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसको हिंदी में बोलते हैं विभेद पर प्रतिषेध, मतलब विभेद यानी डिस्क्रिमिनेशन पर रोक। आर्टिकल 15(1) सिंपली ये बोलता है RCS प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये RCS मेरे स्कूल का नाम है और इसीलिए याद हो जाता है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग, धर्म, जाति और लिंग, इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए 15(2) भी क्लियर है कि जो गवर्नमेंट पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, गवर्नमेंट हो या ना हो, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, रेस्टोरेंट, होटल्स, पार्क, मूवी थिएटर, इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी जा सकता है। टेम्पल्स, और इसका एग्जांपल भी हमारे पास साक्षात सबरीमाला टेम्पल केरला में जो है, वहाँ पे महिलाओं को जाने की इजाज़त मिल गई है। वो इसी को वायलेट करता था पहले 15(2) को। ठीक है, सब ठीक चल रहा था, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हमें डाउट आएगा, क्योंकि हमारी ट्रिक ही डाउट से है। डाउट ये है कि सब जगह समानता है तो फिर महिलाओं को स्पेशल प्रोटेक्शन क्यों दी जाती है? स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट्स बनाई जाती हैं पुलिस में, बच्चों के लिए स्पेशल चाइल्ड केयर यूनिट बनाई जाती है। ये भी तो 15(1) और 2 का वायलेशन हुआ। मैटरनिटी लीव दी जाती है महिलाओं को, जबकि आदमी लोगों के लिए ये सब कोई लीव है नहीं ऐसी, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो इसका आंसर है 15(3) में। सिंपल ही आंसर है। 15(3) में लिखा हुआ है कि कोई अगर महिलाओं बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना रहा है तो ये आर्टिकल 15 आपको नहीं रोकेगा, और ये रीजनेबल भी है। फ्रेंड्स देखें, अभी अपन 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, ओके। और इसी लिहाज से जो वीकर सेक्शन है, SC, ST, OBC, उनको बढ़ावा देने के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन ला सकती है। फ्रेंड्स ये पहले नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पॉइंट फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत 1951 में आया था। ये क्यों आया था? फ्रेंड्स हाई कोर्ट में एक केस था, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकई दुराई-राजन। इसमें क्या था, मद्रास सरकार ने धर्म के नाम पर कॉलेज में एक्स्ट्रा सीट दे दी गई थी। धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर देते समझ में आता है। तो ये चैलेंज हुआ कोर्ट में, कोर्ट ने ये माना कि आर्टिकल 15 का वायलेशन है अगर एक्स्ट्रा सीट देते हैं, जितनी फिक्स है उतनी ही देनी है। लेकिन सरकार ने अपना तर्क, मद्रास सरकार ने अपना तर्क ये रखा कि हमें पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो नेक्स्ट आएगा, उसमें आर्टिकल 46 में लिखा हुआ है वीकर सेक्शन को उठाने के लिए स्टेट को अपनी तरफ से काम करना पड़ेगा, और इसलिए हमने कॉलेज में सीट बढ़ा दी, तो कोई गलत नहीं किया। लेकिन ओवरऑल कोर्ट में माना कि फंडामेंटल राइट्स ऊपर हैं DPSP से, इसलिए ये कोर्ट ने 15 का वायलेशन माना, आर्टिकल 15 का। हालांकि कोर्ट ने मान तो लिया कि आर्टिकल 15 का वायलेशन है, लेकिन मन ही मन में सोचा कोर्ट ने कि सच में वीकर सेक्शन को बढ़ाने की जरूरत है और स्टेट को इसके लिए स्पेशल प्रोविजन करना चाहिए। फिर बाद में 15(4) आ गया फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत 1951 में। अच्छा, जब ये अमेंडमेंट हुआ तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन वीकर सेक्शन है, कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई वीकर सेक्शन है या नहीं है। हालांकि आर्टिकल 340 है जो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि एक ऐसी कमेटी बनाओ, कमीशन बनाओ जो पता लगाए कौन वीकर सेक्शन है या नहीं है। अगर इस कमेटी ने कुछ प्रॉब्लम की या कुछ गलत डिसीजन किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये कोर्ट में चैलेंज हो सकता है डिसीजन। प्रेसिडेंट चाहे तो कमेटी बना के ये पता लगा सकता है कि वीकर सेक्शन कौन है। इसी के तहत 1979 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, BP मंडल कमेटी ने पिछड़ी जाति के लोगों को ही पिछड़ा वर्ग माना। मतलब अगर जाति पिछड़ी वाली है तो आप पिछड़े वर्ग में आ जाएंगे। तभी से पिछड़ी जाति लोगों को वीकर सेक्शन मानकर स्टेट बढ़ावा देती आ रही है। जैसे अभी आप अपॉर्चुनिटीज में सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन की बात ना करें, क्योंकि वो आर्टिकल 16 है। अभी तो जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए स्पेशल कोचिंग चलाती है, जिससे UPSC, SSC इन सब की स्पेशल कोचिंग चलाती है, जिससे वो लोग आगे आ पाए, वो सब इसी के तहत होता है। इसके बाद आर्टिकल 15(5) भी आया, ये ऐड हुआ 2006 में। 2006 में लागू हुआ था, 93rd अमेंडमेंट था। इसमें कहा गया कि कोटा तो फिक्स हो सकता है वीकर सेक्शन के बच्चों को एडमिशन के लिए, लेकिन जो इनकी फीस है उनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन वीकर सेक्शन के पास तो पैसे भी नहीं है, तो हालांकि सारे स्टेट ने ऐसा नियम निकाला कि सारे लोग फीस तो इक्वली जमा करेंगे, लेकिन स्टेट अपनी तरफ से वीकर सेक्शन को पैसे दे देती है, मतलब पैसे रिटर्न कर देती है। इससे क्या हुआ कि फीस तो सबने बराबर जमा की, लेकिन स्टेट ने थोड़ी हेल्प कर दी। हालांकि ये रिजर्वेशन सिस्टम के लिए जो BP मंडल कमेटी थी उसने पिछड़ी जाति और पिछड़ा वर्ग इक्वल बताया था। उस टाइम पर ये बात ठीक लगती है, क्योंकि 50-51 में ये सब चीज़ें लागू हुई। लगभग 1960 से जॉब्स मिलना शुरू हुई, तो 60 से 15-20 साल हुए थे, तो वहाँ पर पिछड़ी जाति के लोग इतने ऊपर नहीं आ पाए थे, तो उनको सीट्स दे जाने जरूरी थी। लेकिन अब इकोनॉमिक कंडीशन भी देखनी चाहिए, वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सीधा एग्जांपल बोलते हैं कि टीना डाबी के पेरेंट्स अच्छी स्थिति में थे, किसी भी कोचिंग में पढ़ने के उनके पैसे थे, उन्होंने पढ़ाई की और वीकर सेक्शन की सीट से उन्होंने क्वालिफाई कर दिया, फिर बाद में टॉप हो गई। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या सच में वीकर सेक्शन के लोगों को ही वो सीट गई है जो सरकार ने अलॉट की है? नहीं, टीना डाबी कहीं से वीक नहीं है, इसलिए थोड़ा रिफॉर्म लाने की जरूरत है, बस इतना कह सकते हैं। मैं अपनी तरफ से इतना बोल सकता हूँ कि जब फॉर्म भरे जाते हैं एग्जाम्स के, जॉब्स के, तो उसमें एक कॉलम बढ़ाना चाहिए कि अगर किसी की पेरेंट्स की इनकम 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख जो भी लिमिट रखनी हो उससे ऊपर है, तो SC ST के लिए जो सीट है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इस लिहाज से टीना डाबी अप्लाई जनरल सीट से करती और वीकर सेक्शन को फायदा मिल जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो जो है बस वही पढ़ते हैं, आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये डाउट से हमने याद कर रखा है। 16 में अपॉर्चुनिटी में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए।
वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आर्टिकल 15 को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट था आरसीएस। आरसीएस मेरे स्कूल का नाम है इसलिए याद हो जाता है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स। इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रेस यानी एक वर्ग के लोग, जैसे किसी की आंखें नीली है, किसी की आंखें छोटी है, तो उनको रिजेक्ट कर दे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स तो आप जान ही रहे हैं। 15(2) पब्लिक प्रॉपर्टीज, टेम्पल्स, मूवीज, इन सब में जाने की सबको इजाजत है। सबरीमाला केस इसका एग्जांपल है। 15(3) स्पेशल प्रोविजन फॉर चाइल्ड एंड वुमेन। 15(4) वीकर सेक्शन को स्टेट बढ़ावा देगी। 15(5) कोटा फिक्स है लेकिन फीस बराबर लगेगी, हालांकि स्टेट अपनी तरफ से हेल्प कर देती है वीकर सेक्शन को। और इसके ऊपर तो मूवी भी आ चुकी है, तो क्लियरिटी पहले से ही है। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 16 देखेंगे, अपॉर्चुनिटी में बराबर का अधिकार।